साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं हेतु संभावित प्रश्न हैं। यहाँ पे 50 प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे और यह जो कंटेंट लिया गया है, यह दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स नामक मैगजीन निकाली गई है, उसी में से यह कंटेंट, ये प्रश्न लिए गए हैं। वहीं पर यह संकलित किया गया था। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व भारती पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो 5,01,000 रुपया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1976 को। 31 दिसंबर 1976 को। नीचे दिए गए सम्मानों या पुरस्कारों में से कौन उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों एनआरआई से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। अगला है संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो बेगम अख्तर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला है बीजक किसकी रचना? तो बीजक कबीरदास की है। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर के कारागार में। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला है निम्नलिखित खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? जगवीर सिंह हॉकी से संबंधित है। सैयद मोदी क्रिकेट से नहीं, ये आपके बैडमिंटन से संबंधित रहे हैं, तो बी वाला सही नहीं है। नरसिंह यादव कुश्ती, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका चंद्रशेखर आजाद लखनऊ से नहीं, प्रयागराज से संबंधित हैं, तो पहला वाला सही नहीं है। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खां दिल्ली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? 1966 में, 1966 में। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी? तो इन्होंने अहमदनगर की जेल में की थी। भारत में ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो जीपीओ लखनऊ को। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे? शाहजहांपुर में। कंफ्यूज मत होइएगा लखनऊ से, ये आपका कहाँ पे है? शाहजहांपुर में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी जो है लखनऊ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। जबकि एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है निर्माणाधीन है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो मेरठ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है दो सूचियां यहाँ पे दी गई फसलों के भारतीय संस्थान और वो स्थान जहाँ ये स्थित हैं। IIVR ये भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे ऐसे आप लिखिए IIVR। वी से क्या है? वेजिटेबल, तो वेजिटेबल वाला कहाँ पे है? वाराणसी में। 3 से मिला दीजिए। IIPPR यहाँ पे IIPPR, ठीक है। तो यहाँ पे एक पी जो है ये पल्सस के लिए है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च करके है, तो ये कहाँ पे है? कानपुर में। और तीसरा है IISR क्या है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है। कहाँ पे है? लखनऊ में, तो इसको 4 से मिलाएंगे। IIHR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये आपका बेंगलुरु में है, तो 2 से मिलाएंगे, ठीक है। तो 3142 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका झांसी में है। UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में सही है। प्रस्तावित का एक निर्माणाधीन का है ग्रेटर नोएडा में। अप्रैल पार्क आपका नोएडा में नहीं है, ये कानपुर में है, तो बी वाला सही नहीं। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर देहात एवं दिव्यापुर कहाँ पे? औरैया में। ध्यान रखिए प्लास्टिक सिटी जो है आपका वो कानपुर देहात है, कानपुर देहात एवं दिव्यापुर औरैया। वहीं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बथरा में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और इसी प्रकार के सिटी हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में है, ये पूछा गया है कई बार। और साइंस पार्क आपका लखनऊ में है, लखनऊ और हरदोई के संडीला में।
लेदर टेक्नोलॉजी पार्क देख लिए। लेदर पार्क के बारे में ध्यान रखिएगा, लेदर पार्क जो है आपका कहाँ कहाँ पे, हरदोई के संडीला में है, आगरा और कानपुर देहात 3 जगह पे। लेदर पार्क 3 जगह पे, हरदोई के संडीला में, आगरा और कानपुर देहात में है। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपका कितनी जगह पे, वो आपका 5 जगह पे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। और प्रस्तावित है दो जगह पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आगरा और वाराणसी में। इसके अतिरिक्त नाइट सफारी पार्क आपका गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में, और लायन सफारी पार्क जो है इटावा में। इसके अतिरिक्त सीजी सिटी लखनऊ में है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और देवियापुर औरैया, जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त विज्ञान नगरी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, और टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा है गौतम बुद्ध नगर का, और वेब सिटी नोएडा है गौतम बुद्ध नगर का। ग्रेटर नोएडा नोएडा दोनों अलग हैं। साइबर सिटी कानपुर में है, आईटी सिटी जो क्रियाशील है वो ग्रेटर नोएडा के नोएडा में है, और निर्माणाधीन आईटी सिटी है लखनऊ में। तो ये चीज़ें याद रखिए। मानो डीएनए बैंक लखनऊ में, मेमोरी लैब लखनऊ में है। आगे चलते हैं, दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है, तो दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में है। कहाँ पर है, ललितपुर में है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है, कानपुर को। अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई है, लखनऊ में। शमसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले की किस तहसील में स्थित है, शलोन तहसील। रायबरेली की पूर्व दिशा में स्थित जिला कौन सा है, तो इसके पूर्व में अमेठी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में। हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मानित किया गया, वे किस खेल सम्मानित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो 2020 का जो दिया गया था ओम प्रकाश पांडे को। अभी हाल ही में 2021 के लिए विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है किसे, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, जो कि प्रयागराज के हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट 2021 का दिया गया है वो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया प्रयागराज के, 2020 वाला ओम प्रकाश पांडे को दिया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य रहे हैं, बाबा फरीद के। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव द्वितीय किस नाम से पुकारते थे, छबीली नाम से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाले कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी थी अजीजन बाई। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो 1916 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का क्या नाम था, स्वरूप रानी। उनकी पत्नी का नाम कमला रानी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने CR दास के साथ मिलकर के वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की का गठन किया था, तो किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी दी गई थी, काकोरी कांड में फांसी दी गई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन पारित किया गया, तो लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है, ताशकंद समझौते पर किस भारतीय ने हस्ताक्षर किए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। गुले नगमा किसकी रचना है, फिराक गोरखपुरी की। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकू का नगर कहलाता है, चाकू का नगर के नाम से प्रसिद्ध है, रामपुर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हज हाउस नहीं है, तो लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी में है, परंतु गोरखपुर में नहीं है। निम्न से कौन सा संस्थान प्रयागराज में स्थित है, देखिए आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, जबकि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है, और राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है, और BHU बनारस में है। और वहीं ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में एक और चीज़ है, क्या है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी फिशरी, मतलब फिशर से संबंधित है, मछली से, मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय, उसका जो कार्यालय है वो आपका कहाँ पे है, प्रयागराज में है। अगला है, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, भृगु मंदिर आपका बलिया जिले में, कहाँ पे है, बलिया में है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस ऋषि का आश्रम मिलता है, स्थित है, तो दधीची ऋषि का आश्रम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 50 प्रश्न हम लोगों ने देखे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।